हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सिंह आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 9। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 एंड इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सभी एक्सिमोज और पोस्टुलेट्स यूक्लिड के एक्सिमोज और पोस्टुलेट पर निर्भर है। आज इन्हीं को हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। नीचे दी गई जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स हैं और उनका रीजन भी दीजिए क्यों फॉल्स हैं और क्यों वो ट्रू हैं। तो पहला देखिए, कहता है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। कहता है किसी एक सिंगल पॉइंट से, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। कहता है एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है। मान लीजिए ये जो पॉइंट है हमारे पास एक सरफेस के ऊपर, ये पॉइंट और इस पॉइंट से कहता है वो कि एक ही लाइन गुजरेगी। क्या गुजरेगी? नहीं, ये ए बी लाइन हो गई तो हम इधर से भी तो जा सकती है एक लाइन, इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है। तो इट्स मीन कितनी लाइनें जा रही हैं यहाँ से? एक लाइन की पॉसिबिलिटी नहीं है, कितनी भी लाइनें जा सकती हैं। कितनी भी लाइनें ये क्या हो सकती हैं? जा सकती हैं। पी क्यू आर एस टी यू, कोई भी एक सिंगल पॉइंट दिया हुआ है तो उससे इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती हैं। तो इसलिए हम कहेंगे ये जो चीज हुई ये क्या हुई? फॉल्स हुई। ये जो स्टेटमेंट हुई कि सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है, ये क्या हो गई? फॉल्स हो गई। हमने देखा कि एक पॉइंट से अनगिनत इनफाइनाइट लाइंस गुजर सकती हैं। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट हमें कहता है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टेंट पॉइंट्स। टू डिस्टेंट पॉइंट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टेंट पॉइंट। कहता है टू डिस्टेंट पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंटों से अनगिनत लाइन गुजर सकती हैं, गुजर सकती हैं, जा सकती हैं। तो देखिए, मान लिया हमारे पास टू डिस्टेंट पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ए एंड बी, ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये क्या है? पॉइंट बी। इन दोनों से कहता है सिर्फ एक लाइन, अनगिनत लाइनें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, अनगिनत संख्या में जो है लाइनें पास हो सकती हैं। तो हम देखते हैं ए और बी, ए और बी से सिर्फ क्या हो रहा है? सिर्फ एक ही लाइन जा पा रही है। अब ए से यदि हम इस साइड चलते हैं तो ये बी से होकर नहीं गई, इधर से चल दिया तो ये भी नहीं होकर गई। ऐसे बी से यदि हम ए की तरफ ले जाएं तो ये ए से होकर नहीं जा रही है, ये भी क्या नहीं होकर जा रही है? ए से नहीं, ए से नहीं। तो हमने देखा कि सिर्फ एक ही लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है एल लाइन, यही जो है ए बी से होकर जा रही है। तो क्या हुई? ये स्टेटमेंट्स भी हमारी क्या हुई? फॉल्स हुई कि किन्हीं भी दो डिस्टेंट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है, सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या हुई? फॉल्स हुई। ये भी हमारी स्टेटमेंट जो हुई क्या हुई? वो फॉल्स हुई। अब आती है नेक्स्ट, कहता है टर्मिनेटेड लाइन, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स। कहता है एक टर्मिनेटेड लाइन जो है, एक टर्मिनेटेड लाइन मैंने बताया था आपको किसको कहते हैं? हम लाइन सेगमेंट्स को। कहता है एक टर्मिनेटेड लाइन जो है वो कहता है उसको हम इनफाइनाइटली दोनों साइडों में हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो हम कहते हैं ये जो है टर्मिनेटेड लाइन है, ये हमारे पास ए बी, ये ए बी टर्मिनेटेड लाइन है। तो हम देखो इसको इधर कितना भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लाइन जो होती है उसकी लाइन की लेंथ जो होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। और यूक्लिड के पोस्टुलेट्स के अंतर्गत हम किसी भी लाइन सेगमेंट्स को कितना भी दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। लाइन की जो है लिमिट जो होती है वो क्या नहीं होती है? उसकी लेंथ जो होती है वो हमारी क्या नहीं होती है? उसकी लेंथ जो है फाइनाइट नहीं होती है, इनफाइनाइट होती है। हम उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, एक टर्मिनेटेड लाइन, ये हमने दो पॉइंट दे दिए तो ये क्या होगा? टर्मिनेटेड लाइन मतलब एक सेगमेंट्स, उसी लाइन का एक हिस्सा। तो
तो उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, सिलेक्टेड होती है। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मिलेगी हमें, सिलेक्टेड मिलेगी। 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर मापेंगे तो स्केल से। परंतु लाइन की कोई जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट लेंथ होती है, कोई उसकी लेंथ को हम माप नहीं सकते, उसको दोनों साइड हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो इट्स मीन ये जो हुआ ये क्या हुआ हमारे पास, ये जो नियम हुआ ये हुआ हमारा ट्रू। इसका जो ये कह रहा है ये क्या हुआ, ट्रू हुआ ये। अब आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट डी। डी क्या कहता है, कहता है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन रेडियस आर इक्वल। कहता है दो सर्कल्स इक्वल हैं, ये दो सर्कल्स, कहता है ये दो सर्कल्स इक्वल हैं। जब ये दोनों सर्कल कहता है इक्वल हैं तो इनकी रेडियस भी जो है क्या होगी, वो इक्वल होगी। आर और आर वन कहता है क्या होगी, इनकी इक्वल होगी। आर और आर वन जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखिए मैंने बताया था जब हम किसी बुक को या किसी भी वस्तु को उसके ऊपर पूरी तरह से रखते हैं, हम पूरी तरह से रखते हैं तो इट्स मीन वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं, इक्वल हो जाते हैं। इट्स मीन उसी प्रकार यदि दो सर्कल यदि इक्वल होंगे और यदि हम उनको ऊपर नीचे रखते हैं और वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट रूप से ढक लेते हैं। जिस प्रकार की हमारे ये दोनों हाथ हमने रख दिया, एक दूसरे को ढक दिया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट्स मीन उसी प्रकार यदि दोनों सर्कल्स को हम रखते हैं तो इट्स मीन क्या है, उनकी रेडियस भी क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी अकॉर्डिंग यूक्लिड, अकॉर्डिंग यूक्लिड। और ये चीजें मैंने बताया था एक्सिमोज और पोस्टुलेट्स क्या हैं, एक किस्म से यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। यूनिवर्सल क्या है, ये ट्रूथ हैं जिनको सत्य करने के लिए हमें कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके लिए सत्य मिलेंगे, ये सत्य सिद्ध मिलेंगे। ओके, तो ये चीज थी, यदि दोनों सर्कल्स इक्वल हैं, एक दूसरे को ऊपर नीचे रखें, एक दूसरे को ढक लें, कोइंसिडेंट हो जाए, मतलब दोनों को एक दूसरे से पूरी तरह सम्मिलित कर लें, तो इट्स मीन दोनों सर्कल्स क्या है हमारे पास, उनकी रेडियस भी क्या होगी, इक्वल होगी। ओके, तो इट्स मीन ये बात भी क्या हुई, इसकी ट्रू हुई, ये भी क्या हुई, इसकी ट्रू। अब इसी प्रकार हमारा फोर्थ आता है। फोर्थ जो पॉइंट है कहता है इफ ए बी एंड पी क्यू, ये ए बी है हमारे पास, ये पी क्यू है और ये एक्स वाई है। कहता है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये ए बी और ये पी क्यू दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, दोनों बराबर है। फिर कहता है पी क्यू जो है वो एक्स वाई के बराबर, ये पी क्यू इस एक्स वाई के भी बराबर है। पी क्यू जो है ये एक्स वाई के बराबर, देखो ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है और पी क्यू जो है क्या है, एक्स वाई के बराबर है। कहते हैं देन ए बी बराबर एक्स वाई, तो कहता है ये भी क्या होगी, इन दोनों के बराबर होगी। तो हमें देखने को मिल रहा है ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के, यानी कि ये चीज इसके भी बराबर है और इसके बराबर है। इट्स मीन ये सत्य है कि ए बी जो है वो क्या होगी, एक्स वाई के भी इक्वल होगी, एक्स वाई के भी इक्वल होगी। जैसे राम मोहन के बराबर है लेंथ में, उसी प्रकार सोहन भी जो है वो मोहन के बराबर है। तो इट्स मीन राम और सोहन भी दोनों क्या होते हैं, इक्वल मिलेंगे। तो वही यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग हम कहेंगे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एफ बी इज इक्वल टू में एक्स वाई। तो ये भी क्या हुआ हमारे पास, ट्रू हुआ। ये इनके रीजन हुए और ये कौन सा ट्रू हुआ, ये कौन सा फॉल्स हुआ, इस प्रकार हमने निकाले। किसी भी चीज की ट्रू और फॉल्स बताने के लिए हमारे दिमाग में जरूर होना चाहिए, रट्टे कभी नहीं लगाने चाहिए कि ये चीज ट्रू है या फॉल्स, उसका कारण जरूर जाने कि वो ट्रू क्यों है और वो फॉल्स क्यों है। इट्स मीन यदि आपकी समझ में कारण आ गया तो आप उस चीज को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है डिफाइन फ्लोइंग द टर्म्स, आर दे आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। कहता है डिफाइन फ्लोइंग टर्म्स, नीचे दी गई टर्म्स को डिफाइन कीजिए। एंड आर द अदर टर्म्स, क्या अदर टर्म्स की जरूरत है, आवश्यकता है, नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, इनको डिफाइन करने से पहले। व्हाट आर दे, वो क्या है, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और आप उनको किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। तो ये दे रखे हैं हमें पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट्स, रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। कहता है इनको डिफाइन कीजिए और इनको डिफाइन करने से पहले क्या किन्हीं चीजों की जरूरत है। तो देखिए हमारे पास कुछ पॉइंट होते हैं जिनकी जानकारी हमें होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है कि उसके अंदर जो जो चीजों का हमें पता होना चाहिए वो है एक पॉइंट। सबसे पहले है पहला पॉइंट, पहला जो है वो है पॉइंट, दूसरा जो है वो लाइन, दूसरा जो है वो लाइन, और तीसरा जो है वो है प्लेन हमारे पास।
तीसरा जो है वो क्या होगा हमारे पास, प्लेन। प्लेन और फिर रे, और रे के अलावा और क्या क्या होंगे, रे के अलावा होंगे हमारे पास एंगल, सर्कल, एंड कोऑर्डिनेटर, इन चीजों का हमें पता होना जरूरी है। इन चीजों का हमें पता होना जरूरी है कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, प्लेन, रे, एंगल, सर्कल एंड कोऑर्डिनेटर। तब हम इनको अच्छे से डिफाइन भी कर सकते हैं। इन चीजों का यदि हमें पता है तो हमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो देखिए पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर भी आप पढ़ चुके हैं कि पॉइंट जो होता है किसी भी सरफेस के ऊपर इसकी कोई जो है डिफाइंड लेंथ नहीं होती, इसकी कोई डिफाइंड लेंथ नहीं होती, विड्थ नहीं होती, ब्रेड्थ नहीं होती, सिर्फ एक पेन की टिप या पेंसिल की जो टिप के बराबर होता है। और ये किस चीज को शो करता है, ये किसी भी चीज की पोजीशन को शो करता है, किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की पोजीशन को सिद्ध करता है, बताता है कि ये चीज यहां रखी है। यदि हम कहें कि टेबल पे कोई वस्तु कहां रखी है तो हम कहेंगे भाई इस पॉइंट के ऊपर रखी है वो। तो सिर्फ पॉइंट का यही काम है। दूसरी चीज आती है हमारे पास लाइन। लाइन मैंने बताया था हमारे पास किसी भी सरफेस के अंदर किन्हीं टू डिस्टेंट पॉइंट्स को मिलाने वाली जो है वो क्या है, लाइन है। और इसको हम दोनों साइडों में कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसकी जो लेंथ होती है वो डिफाइंड लेंथ नहीं होती है। इसके लाइन सेगमेंट्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो डिफाइन होती है। लाइन को हम दोनों साइड कितना भी बढ़ा सकते हैं, इसकी डिफाइनाइट लेंथ नहीं होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है। ओके, इसके एंडिंग पॉइंट ये ए और बी हैं, इसको हम इधर बी से इधर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी कितना ही बढ़ा सकते हैं, ये है लेंथ। परंतु हम ए बी के बीच में देखें तो ये क्या होगी, ए बी एक किस्म से क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। इसके टू एंड पॉइंट्स हो गए, तो टू एंड्स पॉइंट्स हो गए। तो ये क्या है, इसका क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट्स है। इसकी जो लेंथ है वो क्या है, निश्चित है। इसकी जो लेंथ है वो क्या है, निश्चित है। इस चीज का ध्यान रखें। परंतु लाइन के अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ओके, अब स्टार्टिंग आती है हमारे पास दूसरी, प्लेन। प्लेन क्या होता है, कोई भी सरफेस है, मान लिया आपकी वॉल, दीवार या आपका पेपर, वो एक किस्म से क्या है, हमारा एक सरफेस है, एक प्लेन है, उस प्लेन को शो करता है। ये हमारा बोर्ड जो है ये क्या है, एक प्लेन है, एक तल है, जिसके अंदर हम किसी भी चीज को डिनोट करके दर्शा सकते हैं, कोई फिगर बना सकते हैं। ओके, इस प्रकार। चौथा है हमारा रे, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और रे इस प्रकार चली जाती है, जिसके अंदर सिर्फ एक एंडिंग पॉइंट कहते हैं हम, एक एंडिंग पॉइंट, कि ये सिर्फ इसमें एक एंडिंग पॉइंट होता है। कहां तक जा रही है, जैसे सूर्य से हमारे पास कोई किरण आती है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यदि हम देखें तो वो चली कहां से है, सूर्य के पास से चली है, तो वो सिर्फ एक एंड पॉइंट है। नीचे कहां जाकर खत्म हो रही है इस चीज का हमें नहीं पता चल रहा। तो ये चीज कहलाती है हमारी रे, जिसके अंदर सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। दैट्स आर कॉल्ड द रे। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारे पास एंगल। जब टू रेज का एक ही इनिशियल पॉइंट हो, एक कॉमन पॉइंट है, ये एक रे होगी और एक रे ये गई हमारे पास एफ पी, इनका एक कॉमन पॉइंट है, तो जो ये भाग बन रहा है, ये जो है ये क्या बन रहा है, ये इसको हम कहते हैं एंगल। इसको हम कहते हैं एंगल। एंगल का मतलब होता है झुकाव, कोई कितने डिग्री पर झुका हुआ है एक किस्म से। तो इट्स मीन टू रेज का जो कॉमन इनिशियल पॉइंट हो, दैट्स आर कॉल्ड द मेक एंगल, देन टू रेज मेक एन एंगल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या, सर्कल। जब व्हेन वी आर from a fixed point equal distance round of it many points and we are meet each other या join each other, then get a circle, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक सर्कल। और इस पॉइंट को, जिस पॉइंट से इन सभी पॉइंटों की दूरी क्या है, समान है,
इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर पॉइंट। ये होता है हमारा सर्कल का सेंटर या कह लो सेंटर पॉइंट। और ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, रेडियस। सेंटर पॉइंट से उस पॉइंट का जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर, एनी क्लोज्ड फिगर बाउंडेड इन ए 4 लाइन सेगमेंट्स इन ए प्लेन। कोई भी क्लोज्ड फिगर जो चार तरफ से घिरी हुई है लाइन सेगमेंटों से, लाइन सेगमेंटों से, ये इस प्रकार ए बी सी डी, ये एक क्लोज्ड फिगर है, चार लाइन सेगमेंटों से बंद है, दैट्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेटर। इसको हम कहते हैं क्या है, ये एक कोऑर्डिनेटर फिगर है, एक चतुर्भुज है। क्या है, एक चतुर्भुज है, कोऑर्डिनेटर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, वो है हमारे पास, देखिए अब हम इनको जो हमें दिया हुआ था ये चीजें हमने डिफाइन कर दी कि इन चीजों के अकॉर्डिंग हम इन चीजों को और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। अब देखिए पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस इन ए प्लेन, टू लाइंस, इन ए प्लेन टू लाइंस आर बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर सेम, या ये कहें इन ए प्लेन टू लाइंस, two lines we produce both sides but they were not intersect each other, that's are called the parallel lines। मान लिया ये ए बी और ये सी डी, दो लाइनें थी, सी एंड डी दो लाइनें थी, ए बी और सी डी एक ही तल के अंदर, एक ही सरफेस के अंदर, एक प्लेन के अंदर दो लाइनें हैं, स्ट्रेट लाइनें। इसको हम इधर कितना ये बढ़ाएं, इसको इधर कितना बढ़ाएं, इधर भी बढ़ा चुके हैं, इसको इधर भी बढ़ाएं, परंतु एक दूसरे को ये काटे नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें, तो इट्स मीन क्या है, ये पैरेलल लाइंस है। क्या है, ये एक पैरेलल लाइंस है। जिस प्रकार हमारे पास क्या एग्जांपल होता है, रेलवे ट्रैक की जो दोनों ट्रैक होते हैं, दोनों साइड के, एक इस साइड का और एक इस साइड का, दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ओके, जिस प्रकार हमारे पास ये बोर्ड की लाइन और ये बोर्ड की ये वाली नीचे वाली लाइन, दोनों क्या है, पैरेलल है। इसी प्रकार ये और ये जो है, ये क्या है, आपस में पैरेलल है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो बराबर है, इनको सीधा लेते जाएंगे परंतु आपस में ये कहीं पर भी आपको काटते हुए नजर नहीं आएंगे। तो इस प्रकार की लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारे पास, क्या, परपेंडिकुलर लाइंस। जब एक ही सरफेस के अंदर दो लाइनें इस प्रकार हों कि जहां पर वो इंटरसेक्ट करें उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन जाए, 90 डिग्री का। उन दोनों के बीच में क्या बन जाए, 90 डिग्री का एंगल बन जाए। इस ओ पॉइंट पे इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इट्स मीन ए बी परपेंडिकुलर क्या है, सी डी, या हम कह सकते हैं सी डी परपेंडिकुलर ए बी परपेंडिकुलर सी डी, ठीक है, या सी डी परपेंडिकुलर ए बी। भाई सी डी जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे। सी डी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस प्रकार की लाइंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अब अगला जो पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स मैंने आपको बताया था अभी भी थोड़ी देर पहले कि कोई भी लाइन है, लाइन की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। उसके अंदर कोई भी दो एंड पॉइंट कर दिया हमने, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बीच में, कि इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी बताओ, तो ये दो इसके क्या हो गए, एंडिंग पॉइंट हो गए। क्या हो गए, दो एंडिंग पॉइंट हो गए, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट। दूसरे शब्दों में कहें तो टर्मिनेटेड लाइन, जो यहां से लेकर सिर्फ यहां तक है, तो ये क्या हो गई, टर्मिनेटेड लाइन या लाइन सेगमेंट्स। इसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं, इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या था, रेडियस ऑफ ए सर्कल। सर्कल की रेडियस बताया था अभी आपको मैंने सर्कल की डेफिनेशन के अंदर, कि जब भी व्हेन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, कोई भी ये फिक्स्ड पॉइंट है और इस फिक्स्ड पॉइंट से समान दूरी पर इसके चारों तरफ ये सभी बिंदु हैं इससे समान दूरी के ऊपर, और इन सब को जब मिलाते हैं तो ये बनता है हमारा क्या, एक
सर्कल बनता है। क्या बनता है? ये एक सर्कल बनता है। इस पॉइंट से ये दूरी जो है हर पॉइंट की क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो यही जो दूरी है ये क्या कहलाती है? रेडियस। ये रेडियस। और एक सर्कल की सभी रेडियस क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और उनके अंदर इनफाइनाइट रेडियस होती हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कल ये पूछा गया और इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल का सेंटर पॉइंट। ओके, तो ये होती है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। अब स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर any quadrilateral in which have four sides are equal and each angle is 90 degree, that's are called the square। कोई भी एक सरफेस के अंदर कोई भी एक क्वाड्रिलेटर बनाया गया, ये हमने एक क्वाड्रिलेटर बनाया, ये हमने क्या बनाया? एक क्वाड्रिलेटर बनाया। इसके अंदर ये चारों साइड एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं और ये प्रत्येक एंगल जो है क्या है? 90 डिग्री का है। क्या है? 90 डिग्री का है। तो हम कहेंगे ऐसी फिगर जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? स्क्वायर कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी। हिंदी में कहते हैं हम वर्ग और इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। एनी क्लोज्ड फिगर, एनी क्वाड्रिलेटर in which have all sides are equal length and each angle is 90 degree, that's are called the square, that's are called the square। मान लिया ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो चारों लाइन सेगमेंट्स की जो लेंथ है, चारों साइडों की जो लेंथ है वो क्या है? इक्वल है और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है। तो हम कहेंगे क्या है? ये एक स्क्वायर है। तो इस प्रकार हम इनको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी बराबर बी सी। कहता है एक सी पॉइंट है वो एफ बी के बीच में इस प्रकार लाई करता है कि ए सी बराबर बी सी। मान लिया ए पॉइंट ये था और बी पॉइंट ये था, इन दोनों के बीच में ये सी पॉइंट लाई कर रहा है इस प्रकार की एस सी बराबर जो है वो बी सी है। एस सी बराबर जो है बी सी है। कहते हैं देन प्रूव दैट एस सी जो है 1/2 ए बी इस पूरी ए बी के आधे के बराबर है। एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। कहता है फिगर ड्रॉ करके इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए हमारे पास कि ये हमारे पास क्या थे? ए और बी दो पॉइंट थे। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमने लाइन खींची है, ए बी हो गई और इनके बीच में सी पॉइंट हो गया ये लाइन। तो हमें दिया गया है, देखिए ए सी बराबर बी सी। क्या दिया हुआ है? ये गिवन है हमारे पास कि एस सी जो है वो बी सी के बराबर है और प्रूव करना है कि एस सी ये जो हिस्सा है इस पूरी के आधे के बराबर है, एफ बी के आधे के बराबर। तो यहाँ पे हम यूक्लिड के जो नियम है उनको फॉलो करते हैं। यूक्लिड के जो नियम है वो हम क्या करते हैं? उनको फॉलो करते हैं, एक्सिमोज को फॉलो करते हैं कि जब एक समान चीज के अंदर समान चीज जोड़ी जाएगी तो जो सम आएगा वो भी क्या रहेगा? समान रहेगा। तो उसी चीज को फॉलो करते हुए हम कहते हैं कि एस सी के अंदर यदि हम एस सी को जोड़ दें एंड बी सी के अंदर भी क्या जोड़ दें? एस सी को, यानी हमने क्या कर दिया? एस सी एडिंग बोथ साइड्स, एस सी एडिंग बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड जो है सेम चीज को ऐड कर दिया, बोथ साइड्स को ऐड कर दिया। यूक्लिड्स के एक्सिमो को लगाया कि एस सी बी सी दोनों के अंदर हमने इधर भी एस सी ऐड कर दिया, इधर भी एस सी ऐड कर दिया। तो एस सी प्लस एस सी क्या हो गया हमारे पास? 2 एस सी एंड बी सी प्लस एस सी। देखो बी सी प्लस एस सी, बी सी प्लस एस सी पूरी जुड़कर बन गई एफ बी। तो हमने क्या किया? इसको ये आ गया हमारे पास एफ बी। देन 2 एस सी बराबर एफ बी। तो हम कह सकते हैं एस सी बराबर एफ बी मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड में एफ बी बाय में 2। इट्स मीन हम कह सकते हैं एस सी बराबर 1/2 इंटू ए बी, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये सिद्ध हो गया हमारे पास, ये हेंस प्रूव हो गया कि एस सी जो है, जो एस सी है वो एफ बी के हाफ के इक्वल है। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग ध्यान लगा के रखिए कि किस प्रकार
उसने एक्सिमोज हमें बताए गए हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, सभी नियम। यदि हमारे दिमाग के अंदर ये सभी चीजें हैं तो हम बहुत ही आसानी से इन चीजों को सोल्व कर सकते हैं। और एक किस्म से ये चीजें तो क्या हैं, बताया था आपको। एक्सिमोज और पोस्टुलेट जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ के ऊपर टिके हुए हैं और इनको अकॉर्डिंग कंडीशंस दो भागों में बांटा गया है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है इन फिगर ए सी बराबर बी डी। कहता है इस फिगर के अंदर यदि ए सी बराबर है बी डी के बराबर है, देन प्रूव दैट ए बी बराबर सी डी। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 इस टाइप के क्वेश्चन है कि ये आपके एग्जाम्स के अंदर एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं ये क्वेश्चन। तो इनको आप अच्छे से करें, अच्छे से ध्यान में रखें, सभी नियम्स को ध्यान रखें। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कहता है एससी मतलब यहां से लेके यहां तक, और कहता है बिड्डी कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। कहता है एससी जो है वो बिड्डी के बराबर है, एससी जो है वो बिड्डी के बराबर है, तो प्रूव कीजिए एफ बी बराबर सी डी। तो कहता है एफ बी बराबर सी डी सिद्ध कीजिए, एफ बी बराबर सी डी सिद्ध कीजिए। तो हमें बाहर से कुछ नहीं लेना है, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। देखिए आप कि हमारे पास एस सी जो है वो बिड्डी के बराबर दिया है और प्रूव करवा रहा है एफ बी बराबर सी डी। ये एफ बी बराबर है ये इस सी डी के। तो देखो एफ बी जब एस सी में से यदि हम बी सी को घटा दें तो क्या बचेगा, एफ बी बचेगा। इसी प्रकार यहां पे देखो बी डी जो है, बी डी में से हम किसको घटा दें, बी सी को घटा दें तो क्या बचेगा, सी डी। तो यानी कि बी डी में से भी क्या घटा रहे हैं, बी सी, और एस सी में से भी क्या घटा रहे हैं, बी सी, कॉमन चीज घटा रहे हैं। तो वही यूक्लिड्स का एक्सिमो लग गया यहाँ पर कि दो समान चीजों में से दो समान लेंथ में से यदि हम समान लेंथ घटाएंगे तो जो बचेगा वो भी क्या बचेगा, इक्वल बचेगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में। तो हम सॉल्यूशन करते हैं कि हमें एस सी बराबर बी डी दिया है, एस सी बराबर बी डी गिवन है ये हमें कि एस सी जो है वो बी डी के बराबर, और हमें सी डी एफ बी के बराबर दिखाना है। दोनों में कॉमन चीज आ गई बी सी। तो हम कह दिया कि बी सी सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स, एस सी में से भी बी सी घटा दिया और बी डी में से भी क्या कर दिया, बी सी घटा दिया। बी सी सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स। दोनों साइड से हमने बीसी को घटा दिया। तो एस सी बराबर बीसी, ये एस सी में से बीसी घटा दो क्या बची, एफ बी। इसी प्रकार बीडी में से देखो बीसी घट गई, इस बीडी में से बीसी कम हो गई तो क्या बची, सी डी। तो ये आ गया हमारे पास सी डी। हैंस प्रूव इट। ओके, इस प्रकार हम कर सकते हैं कि ये हमारा आ गया एफ बी बराबर जो है वो सी डी है। तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इनके, सिर्फ आपको नियम्स ध्यान में रखने हैं और सिर्फ फिगर्स के अंदर आपको देखना है कि किस प्रकार क्या चीज कौन सी चीज के इक्वल आ रही है। थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। आप इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो ये हुआ आज का आपका चैप्टर, इसको आप अच्छे से कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट डालिए, पर्सनली फोन करके पूछिए। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।